मंगलवार की सुबह जब 17 जून की तिथि कैलेंडर पर दस्तक देती है तो वह कोई साधारण दिन नहीं रहता। वह दिन एक संकेत बन जाता है कि जो वर्षों से अटका है अब वह बहने को तैयार है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन की ऊर्जा कोई सामान्य शक्ति नहीं, वह संकट मोचन की संपूर्ण कृपा लेकर उतरती है, और जब तिथि भी साथ दे तब उसे व्यर्थ जाने देना स्वयं पर अन्याय करने जैसा होता है। ऐसे ही एक मंगलवार को एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति जिसने जीवन में कई बार हार देखी थी, सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर बस एक बात मन में दोहरा रहा था, हे हनुमान जी, आज सब कुछ आपके चरणों में रख दिया, अब जो हो वही होगा। उस दिन उसने ना कोई बड़ा व्रत रखा, ना कोई लंबा पाठ किया, बस एक गिलास जल में गुड़ डालकर पीपल के नीचे रखाया और मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता प्रभु, क्या उपाय सही है, क्या नियम ठीक हैं, बस इतना जानता हूं कि आप हैं और मेरी पुकार सच्ची है। कहते हैं उसी हफ्ते उसी जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जहां कभी उधारी मांगनी पड़ती थी वहां अब लोगों ने बिना मांगे हाथ में सौंपना शुरू कर दिया। प्रदीप मिश्रा जी समझाते हैं कि जब मंगलवार की सुबह, विशेषकर 17 तारीख के दिन, कोई व्यक्ति श्रद्धा से एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला देता है तो वह दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाता, वह पुराने रुके हुए धन, अटके हुए काम और बंद किस्मत के द्वार भी खोल देता है। शर्त यही है कि उस दीपक की लौ में दिखावा नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। उस दिन यदि सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठकर अपने जीवन की बाधाओं को मन ही मन सौंप दिया जाए तो साक्षात हनुमान जी स्वयं व्यक्ति की छाया बन जाते हैं। 17 जून का यह मंगलवार वह दिन है जब हनुमान जी की कृपा केवल आवाज पर नहीं, भावना पर उतरती है। सुबह के पहले प्रहर में यदि घर के दक्षिण कोण में एक छोटा सा लाल कपड़ा रखकर उसमें मिश्री और बताशे बांध दिए जाए और हनुमान जी का नाम लेकर कह दिया जाए कि प्रभु यह आपकी दक्षिणा है, अब आप मेरे जीवन के उत्तर द्वार खोल दीजिए, तो ऐसी पुकार एक बार में नहीं 100 बार गूंजती है ब्रह्मांड में। कुछ लोग उपाय पूछते हैं, कुछ लोग उपाय जीते हैं। यह दिन उन लोगों का है जो उपाय नहीं करते बल्कि अपनी श्रद्धा को क्रिया बना देते हैं। कई बार इंसान बहुत कुछ करता है, मंत्र पढ़ता है, व्रत रखता है, दान देता है, लेकिन फिर भी दरिद्रता जैसे उसके पीछे छाया बनकर चलती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हैं। जब तक भीतर सच्ची याचना नहीं होती तब तक बाहर के कर्मों से कुछ नहीं बदलता। मंगलवार का दिन, विशेषकर 17 तारीख को आने वाला मंगलवार, केवल एक वार नहीं, एक सशक्त अवसर होता है जब व्यक्ति अपनी तकदीर को खींचकर मोड़ सकता है। उस दिन प्रातःकाल जब हवाओं में हल्का सा लालिमा होता है और पक्षियों की बोली धीमे धीमे मंदिर की घंटियों से मिलती है, तब एक साधारण उपाय भी चमत्कार बन जाता है। एक युवक था जो नौकरी, व्यापार, रिश्ते, हर मोर्चे पर विफल हो चुका था, लेकिन पंडित जी के एक प्रवचन में उसने सुना कि मंगलवार को चुपचाप किसी जरूरतमंद को 2 सिक्के दे दो और कहो, हे प्रभु, ये आपके नाम पर मेरे जीवन की दरिद्रता हर लो। उस दिन उसने ऐसा ही किया, न कोई शोर, न दिखावा, 2 सिक्के, एक नम्रता और एक मौन याचना, और वही युवक कुछ ही महीनों में जीवन की उस सीढ़ी पर चढ़ा जहां धन दौलत तो आया ही, लेकिन उसके साथ संतोष और प्रतिष्ठा भी आई। 17 जून के मंगलवार को जब आप सुबह स्नान करके एक लोटा जल में थोड़ी सी काली तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाते हो तो वह केवल पेड़ को सींचना नहीं होता, वह आपकी जड़ों को सींचना होता है। और जब आप उसी पीपल के नीचे एक छोटा सा दीपक रखकर हाथ जोड़ते हो तो वह दीपक केवल तेल से नहीं, आपके भाग्य से जलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक कथा में कहा था, जो मनुष्य मंगलवार को केवल इतना कर ले कि किसी पीड़ित को बिना बताए कुछ मिठाई रख आए, वह व्यक्ति अपनी दरिद्रता के भाग्य को पुनः लिखने लगता है। उस दिन घर के मंदिर में लाल चंदन से एक छोटा सा स्वस्तिक बना देने मात्र से घर की दीवारों पर ठहरी हुई दुर्भाग्य की परछाई हटने लगती है। उपाय करने की विधि नहीं, उसका भाव निर्णायक होता है। 17 तारीख का मंगलवार आपको यह भाव देता है कि आज आप कोई साधारण कर्म नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्मांड को एक निमंत्रण दे रहे हो कि आओ, अब मेरे जीवन का सुख संसार शुरू हो। मंगलवार 17 जून, यह वह तिथि है जब समय खुद थम कर देखता है
कि कौन है वह साधक जो इस शुभ दिन की ऊर्जा को पहचान पा रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ सोचते हैं, यह दिन उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा से कोई एक छोटा सा कदम उठाकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, उपाय वही सफल होता है जिसमें दिखावा ना हो, गिनती ना हो, सिर्फ भावना हो। मंगलवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, उस समय अगर किसी हनुमान मंदिर में चुपचाप जाकर एक नारियल अर्पित किया जाए और कहा जाए, हे संकटमोचन, ये कोई प्रसाद नहीं, ये मेरी अर्जी है, मेरी दरिद्रता से मुक्ति का संकल्प है, तो वह नारियल किसी देवता के चरणों में नहीं, सीधे व्यक्ति के भाग्य में फूटता है। ऐसी ही एक बात एक बुजुर्ग ने अपने अनुभव में बताई। उनके जीवन में हर बार जब धन आता, उससे पहले बड़ा संकट आता, जैसे धन उनकी झोली में गिरने से डरता हो। उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी का एक वाक्य पकड़ा, जहां संकट हो वहीं संकल्प रख दो। उन्होंने एक मंगलवार को सुबह 5 बजे घर की पूर्व दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया और बिना कुछ कहे उसमें एक कपूर डाल दिया। दीपक बुझने से पहले जैसे ही वह कपूर की लौ जली, उन्होंने मन में कहा, अब जो भी अंधकार हो खुद ही जल जाए। उसके बाद जो चमत्कार हुआ वह शब्दों में नहीं समाया जा सकता। व्यापार चल पड़ा। बेटा विदेश से बुलावा लेकर लौटा और एक पुराना कर्ज जो वे भूल चुके थे वह खुद चलकर लौट आया। 17 जून का मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं, यह वह पल होता है जब लक्ष्मी स्वयं संकट मोचन के चरणों से होकर आपके घर आती है। अगर इस दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर गुलाब की 7 पत्तियां और एक सिक्का रखकर भीतर दीप जलाया जाए और हनुमान चालीसा पढ़ते समय यह कहा जाए कि प्रभु, मेरी दरिद्रता अब आपके चरणों में रख दी, तो यह छोटा सा प्रयोग बहुत बड़ी पुकार बन जाता है। प्रदीप मिश्रा जी के शब्दों में, हनुमान जी की कृपा जब उतरती है तो वह सिर्फ संकट नहीं हरती, वह भाग्य भी बदलती है और लक्ष्मी भी बुलाती है। यह दिन वह अवसर है जब हम केवल उपाय नहीं करते, हम अपने जीवन की दिशा को मोड़ते हैं। उस दिन अगर व्यक्ति अपनी पहली कमाई का एक छोटा सा अंश किसी भूखे को अर्पित कर दे तो वह पैसे का नहीं, पुण्य का निवेश होता है। 17 जून का यह मंगलवार आपको अवसर देता है कि आप एक बार भाव से कह सको, हे प्रभु, अब मेरे जीवन में केवल प्रकाश हो, समृद्धि हो, और धन वह नहीं जो घमंड दे, बल्कि वह हो जो शांति दे। यही सच्चा उपाय है, यही सच्चा मंगलवार है। आज 17 जून का दिन किसी सामान्य मंगलवार जैसा नहीं है। यह दिन वह है जब ग्रहों की चाल केवल गणना में नहीं, जीवन में बदलाव लाती है। आज मंगलदेव स्वयं अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके साहस, धन और निर्णय की परीक्षा ले रहे हैं, और जो भी उन्हें भाव से पुकारेगा उसके जीवन में राहें अपने आप बनती जाएंगी। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे कोई रुकी हुई ट्रेन अचानक गति पकड़ ले। पुराने निर्णय जो कभी अधूरे रह गए थे अब पूरे होने को हैं। वृषभ राशि वाले जिनके मन में काफी समय से आर्थिक असंतुलन की चिंता थी, उन्हें आज जैसे भीतर से कोई संकेत मिलेगा कि अब रुके रहना विकल्प नहीं, आगे बढ़ना ही उपाय है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी की मांग करता है, विशेषकर वाणी को लेकर। आपकी एक बात किसी का दिल भी जीत सकती है और किसी का विश्वास भी तोड़ सकती है। सोच समझकर बोलिए, धन अपने आप आपके पास आएगा। कर्क राशि के लिए यह दिन अपने पुराने घावों पर मरहम रखने का समय है। किसी पुराने निवेश या रिश्ते से जुड़ी चिंता आज हल हो सकती है, बशर्ते आप भावनाओं की जगह व्यवहार को थोड़ी जगह दें। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन आलोक की तरह है। जैसे किसी अंधेरी गुफा में अचानक प्रकाश भर जाए, वैसे ही कोई बहुत शुभ समाचार आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तैयार रहिए। कन्या राशि के लिए आज का दिन कुछ असमंजस लेकर आएगा, लेकिन उसमें भी एक अवसर छिपा है। अगर आप दिल की नहीं, विवेक की सुने, तो आज कोई बड़ा निर्णय आपको आने वाले वर्षों की समृद्धि दे सकता है। तुला राशि वालों को आज अचानक किसी रुके हुए धन या पुराने कर्ज की वापसी का समाचार मिल सकता है। जो चीज आप खो चुकी समझ रहे थे वह लौट सकती है, लेकिन नम्रता बनाए रखें। वृश्चिक राशि के लिए यह मंगलवार कुछ तीव्र ऊर्जा लेकर आया है। क्रोध या जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि आपकी ताकत आपके भीतर के संयम में छुपी है।
जैसे ही आप मौन में उतरेंगे, ब्रह्मांड आपको सुनने लगेगा। धनु राशि वालों के लिए यह दिन साहस के साथ कदम बढ़ाने का है। कोई नया प्रस्ताव या योजना अचानक जीवन में समृद्धि का द्वार खोल सकती है। डरिए मत, आज समय आपका साथ दे रहा है। मकर राशि के लिए आज थोड़ा मानसिक द्वंद्व रहेगा, विशेषकर घर और कार्यस्थल के बीच। लेकिन दिन के अंत तक जो हल निकलेगा वह स्थायी और शुभ होगा। आप अपनी जगह पर सही हैं, केवल थोड़ा धैर्य रखें। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन उन भावनाओं से जुड़ा है जो आपने वर्षों से दबा रखी हैं। आज उन्हें कह देने का समय है। जो बोझ हटा दोगे वही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। मीन राशि के लिए यह दिन किसी आध्यात्मिक संकेत की तरह होगा। कोई शब्द, कोई सपना, कोई इशारा आपको दिखाएगा कि आगे कौन सी दिशा लेनी है। और अगर आपने उस संकेत को पकड़ लिया तो धन, प्रेम और शांति तीनों आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगेंगे। जिन्होंने श्रद्धा से सुना, उनके भीतर विश्वास जगा, और जिनके जीवन में रुकावटें थीं, उन्हें आज का यह दिन, यह मंगलवार नई दिशा दे जाएगा। यदि आपके हृदय में भी अब थोड़ा सा भरोसा जागा हो, यदि कोई एक पंक्ति आपके मन को छू गई हो, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए नहीं आया था, ये आपको चुनकर आपके जीवन में उतरा है। तो ऐसे ही सच्चे उपायों, भाव से भरी कहानियों और ज्ञान की इस अथाह धारा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर दिन कोई न कोई ऐसी बात कही जाती है जो सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श करती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नई तिथि, एक नए उपाय और उसी पुरानी श्रद्धा के साथ।